बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ोडिएक साइन टॉरस यानी बुर्ज सोर के हवाले से। आपकी टॉरस, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, आपकी समझ लें कि फैक्ट्स ज़ोडिएक साइन टॉरस के हवाले से आज रिवील करने जा रही हूँ मैं। टॉरस ज़ोडिएक साइन टॉरस, जिसे हम उर्दू में बुर्ज सोर कहते हैं, अगर मैं आपके लॉर्ड प्लैनेट के हवाले से बात करूँ, लेकिन सबसे पहले अगर आप 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान में पैदा हुए हैं तो आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस है यानी बुर्ज सोर है। टॉरस, अगर मैं आपके लॉर्ड प्लैनेट के हवाले से बात करूँ, जो कि वीनस है, जिसे उर्दू में हम ज़ोहरा कहते हैं। अगर मैं आपके साथ रिलेटेड नंबर के हवाले से बात करूं तो आपके साथ जो सबसे ज़्यादा मैच कंपैटिबल नंबर है वो है नंबर 6। और अगर मैं रिलेटेड डे के हवाले से बात करूं तो आपके साथ सबसे ज़्यादा मैच करने वाला डे फ्राइडे यानी जुम्मे का दिन है। और इसके अलावा टॉरस, बल्कि जिन लोगों का नाम बे और वाव से शुरू होता है उनका साइन भी ज़ोडिएक साइन टॉरस है। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं होती, पता नहीं होती, ये सिर्फ उनके लिए। और नेम के अकॉर्डिंगली अगर हम ज़ोडिएक साइन देखें तो उसके सिर्फ 20 to 25% इफ़ेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल भी आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। लेकिन ज़्यादातर जो जिस पर ज़्यादा रिलायबल अगर हम ज़ोडिएक साइन देखें तो वो आपके टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली होते हैं। टॉरस, सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात के हवाले से बात करते हैं। टॉरस, आपके अंदर आप समझ लें कि जज्बातीपन होता है, लेकिन बज़ाहिर बिल्कुल पुरसुकून और ठंडे नज़र आते हैं। वो कहते हैं ना कि सांड की तरह, जैसे वो खामोश बैठा रहता है, जब उसको छेड़ो तो फिर वो आके हमला करता है। इस तरह की जो होती है पर्सनालिटी होती है आपकी। लड़ाई करने पर लड़ाई करते नहीं है, लेकिन जब कोई मजबूर करे तो बहुत ज़्यादा फिर आप उसको रिएक्शन देते हो। इस तरह की पर्सनालिटी होती है आपकी। और इसके अलावा तन्हा नहीं रहते, महफिलें सजाना और घूमना फिरना, क्योंकि आपके ज़ोडिएक साइन टॉरस आपका एलिमेंट अर्थ है। सैर व तफरीह करना, घूमना फिरना और मनाजिर फितरत देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चीज़ आपकी ज़ात के अंदर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिवली पाई जाती है। इसके अलावा अपनी बॉडी फिज़िक का, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जिस्म की बनावट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और एक चीज़ जो टॉरस के अंदर पाई जाती है वो ये है कि आप ना चीज़ों पर हक जमाते हो, चाहे वो इंसान हो या चाहे वो कोई सामान हो, यानी कोई ऐसी मटेरियल थिंग हो जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि ये चीज़ मेरी है, कोई इसकी तरफ देखे भी ना। इस तरह की जो होता है एलिमेंट जो होता है वो आपकी ज़ात के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा काम मेहनत से करते हो। काम मेहनत, आपकी पर्सनैलिटी जो होती है ना वो आइडियलिस्ट होती है। तसव्वुराती भी होते हो, इमेजिन भी करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचते हो, बल्कि उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हो। इस तरह की पर्सनालिटी होती है। जो चीज़ ठान लेते हो उसे बस करना है मैंने। कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो उस इमरजेंसी में कुछ लोग इस तरह से होते हैं, बल्कि कुछ ज़ोडिएक साइंस इस तरह से होते हैं, वो बिल्कुल अपना मेंटल लेवल मतलब उनका उस लेवल तक नहीं रहता है। इमरजेंसी की कोई भी सिचुएशन आती है उसको कोप नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है। लेकिन टॉरस जो होते हैं उनको बिल्कुल इमरजेंसी की सिचुएशन में भी वो बिल्कुल इंटेलिजेंस से काम लेते हैं। उनको पता होता है कि अब इस टाइम पर क्या करना है। बहुत ज़्यादा तहम्मुल मिजाज से, बहुत ज़्यादा एहतियात से हर चीज़ को करते हैं। इसके अलावा अगर मैं अखराजात के हवाले से बात करूँ तो टॉरस जो होते हैं बहुत कम फजूल अखराजात नहीं करते, बहुत कम खर्च करते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी खर्च नहीं करते, फजूल अखराजात नहीं करते। इस तरह की जो है ना टॉरस आपकी पर्सनैलिटी होती है। और इसके अलावा अगर आपको टॉरस अच्छा माहौल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा इंतहाई बाइखलाक होते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी आज़ादी मिल जाए कह लें, या फिर थोड़ी सी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको मिल जाए तो वो चीज़ आपको एक नेगेटिविटी की तरफ भी लेकर जा सकती है, यानी आपको ख़राब भी कर सकती है। इस हवाले से मेरे ख्याल से ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा टॉरस, अगर मैं आपके फाइनेंस के हवाले से बात करूँ तो हर चीज़ को, फाइनेंस जो है ना वो आप अपनी इंटेलिजेंस
को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि ज़्यादातर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ज़्यादातर ग्रीनरी की चीज़ों से आप फाइनेंस को गेन कर सकते हो। चाहे वो आप प्लांटेशन करो, चाहे वो आप कंप्यूटरिस्टिक सिस्टम करो, क्योंकि हमारा जो मदरबोर्ड होता है ना, चिप होती है, वो भी ग्रीन कलर की होती है। सारी इंटेलिजेंस जो कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर होती है, तो उससे भी आप काम लेते हो। फाइनेंस को आप इस तरीके से भी बेहतर कर सकते हो। अकल जो होती है वो आपकी बड़ी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होती है, गुफ्तगू बहुत ज़्यादा आप अकल से करते हो। तो ये पॉजिटिविटी जो है ना, वो आपके अंदर पाई जाती है। खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा एहतियात, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जिस्म की बनावट का, फिज़िक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, और खाने पीने में भी डाइट और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मेहनत करने में थोड़ा सा बिल्कुल मेहनत करते हो आप, लेकिन छोटे बहन भाइयों से थोड़ा सा जज्बातीपन का मुजाहरा, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है छोटे बहन भाइयों से, कज़न्स के साथ। तो ये एलिमेंट जो है वो आपको इस तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कोशिश करें कि थोड़ा सा आपने अपने जज्बात को कंट्रोल रखना है। बाकी ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और इसके अलावा टॉलरेंस, अगर मैं आपकी मदर के हवाले से बात करूँ, तो आपका घर जो होता है ना, वो हमेशा मदर वाली साइड जो होती है वो आपकी बड़ी बोल्ड होती है। यानी आपकी समझ लें कि आपकी मदर इस तरह की, वो चाहती हैं कि आप हमेशा बोल्ड होकर रहें। इस तरह की कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। और घरेलू मामलात जो हैं वो हमेशा से आपकी, अगर आप कंपेयर करें अपने रिलेटिव से या सोसाइटी से, तो बड़े बोल्ड किस्म के नज़र आते हैं। डिफरेंट घरेलू मामलात, हर चीज़ डिफरेंट। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव है। इसके अलावा बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑनलाइन काम करते हैं, इनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। टॉलरेंस के जो होते हैं ना, इंटेलिजेंट इनके बच्चे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर प्यार मोहब्बत के मामलात में भी यहाँ पर इनको हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपकी लॉटरी, बोनस और ये तमाम चीज़ें बिल्कुल आपको सपोर्ट करती हैं। और ज़्यादातर टॉलरेंस के यहाँ पर ये चीज़ें वो लोग गेन भी करते हैं। इस हवाले से बिल्कुल इनके लिए पॉजिटिविटी है। लड़ाई बहुत कम करते हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया। और अगर इनको छेड़ा जाए तभी ये रिएक्शन देंगे, अदरवाइज़ बिल्कुल काम होते हैं, लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करते। और मेरे ख्याल से किसी भी इस तरह के मामले में भी नहीं जाएंगे जहां उनको जाकर कानूनी मामलात का सामना पड़े, या कोई भी ऐसा जिस तरह से नेगेटिविटी। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है टॉलरेंस की, वो ये है कि अपने राज को किसी पर खुलने नहीं देते। अपने राजों को हमेशा से कवर अप करके रखते हैं। किसी से फजूल बात नहीं करते, और ना ही फजूल बात करते हुए या बहुत ज़्यादा बातें क्योंकि नहीं करते, तो अपने राज भी किसी को नहीं बताते, कि मुंह से नहीं निकलते। और इसके अलावा अगर मैं इनकी पार्टनरशिप के हवाले से बात करूं, सो टॉलरेंस, आपकी जो पार्टनरशिप है, थोड़े सा आपका पार्टनर एग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि आपकी अपनी ज़ात के अंदर थोड़ी सी ज़िद पाई जाती है। आप अनापरस्त होते हो। अगर आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता, तो आप ज़बरदस्ती ये नहीं चाहते कि वो आपसे मोहब्बत करे, यानी ज़बरदस्ती के कायल नहीं होते। एक अना का एलिमेंट जो होता है ना, वो आपके अंदर पाया जाता है। ख़ुद मुख्तार जो होते हैं आप लोग होते हो। इज़्ज़त नफ्स जिसको हम कहते हैं, वो चीज़ जो होती है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आप समझ लेंगे, ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है आपके अंदर। इसके अलावा पार्टनरशिप में लड़ाई भी हो सकती है, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर है। तो थोड़ा सा काम रहकर आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत इंटेलिजेंट है आप, सो उसी इंटेलिजेंस को यूज़ करना है आपने पार्टनरशिप में भी। और इसके अलावा टॉलरेंस, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नाउम्मीद जो होता है वो आप हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन विरासती मामलात में भी थोड़ी नेगेटिविटी रह जाती है। तो मेरे ख्याल से जो नाउम्मीदी वाला एलिमेंट है, थोड़ा सा आपको कम करना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल, अगर आप मेडिकल की फील्ड में जाते हैं, तो बहुत कम ऐसे टॉलरेंस होते हैं जो कि मेडिकल की फील्ड में जाते हैं, बहुत कम होते हैं। डिपेंड करता है कि उनका इंडिविजुअल जायचा कैसा है। सो ये थी मेडिकल फील्ड के हवाले से। और अगर मैं आपके फादर के हवाले से बात करूँ टॉलरेंस, तो आपके फादर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि आपके ज़ात का प्लैनेट और आपके फादर के हाउस का प्लैनेट दोनों फ्रेंडली हैं। सो मज़हब, रूहानियत, सैर व तफरी, लंबा सफ़र, ये तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल आपकी लाइफ में आपको यहाँ पर फेस करते हैं आप लोग, और जो कि बिल्कुल एक पॉजिटिव चीज़ है।
और इसके अलावा खेलों में भी आप लोग जो है वो हिस्सा लेते हैं और जीतते भी हैं। एक पॉजिटिव सिचुएशन है इस हवाले से। हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में भी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, हर चीज़ को यूज़ करते हैं और आगे निकलते हैं। इसके अलावा टॉलरेंस, अगर मैं आपकी कैरियर के हवाले से बात करूँ तो कैरियर जो है वो आपका बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि जितना ज़्यादा आपके नसीब के हवाले से भी, वो कहते हैं ना लक, उस हवाले से भी है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। अल्लाह का शुक्र, जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं ना उतना कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहकर, ये नहीं कि नेगेटिविटी। आप अगर नेगेटिविटी करेंगे ना, चाहे वो आपका कैरियर है, आपका नसीब है, कुछ भी है, चाहे वो आपका काम है, नेगेटिविटी करेंगे तो आपको फ़ौरन से आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा नेगेटिव वे में। सो आगे अगर आप जा सकते हैं तो सिर्फ एक पॉजिटिविटी को लेकर जा सकते हैं। ये चीज़ जो है ज़रूर अपने अंदर डेवलप कीजिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके सोशल सर्कल के हवाले से, तो सोशल सर्कल जो होता है वो आपका समझ लें कि ज़्यादातर इतना मतलब आपकी आप समझ लें कि आपकी ज़ात के साथ इतना मैच नहीं करता। दोस्त होते हैं आपके, बहुत कम दोस्त बनाते हैं आप लोग बहुत सोच समझ के, लेकिन जब सफ़र कर रहे हो तब आपके बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं। वजह ये है कि उस सफ़र के दौरान चूँकि आपको मनाज़िर फ़ितरत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस टाइम आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो उस हवाले से तो आपके जो है ना उस खुशी के आलम में आपके दोस्त जो हैं वो आप उनको आप कह लें कि परमिशन दे देते हो, आप मेरे साथ दोस्ती कर लो, इस तरह की सिचुएशन। लेकिन अदरवाइज़ आपके दोस्त बहुत कम होते हैं और बहुत सोच समझ कर आप दोस्त बनाते हो। इसके अलावा अखराजात के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अखराजात जो हैं बहुत सोच समझ कर करते हो, और बहुत ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत कंजूस होते हो आप लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन फ़जूल अखराजात नहीं करते। इस तरह के जो है वो आपके अंदर एलिमेंट पाया जाता है। कैदोबंद, तन्हाई, तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। महफिलें पसंद करते हो, खुश रहना पसंद करते हो। सो ये थी टॉलरेंस आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और इसके अलावा मैं दोबारा से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच जाएँ। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।